फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स। मैं ममता पृष्टि आज आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कंफ्यूजन्स में। हमने अपनी पिछली क्लास में जो है BRS वो कंप्लीट कर लिया था। उसके रिलेटेड मुझे कुछ डाउट्स तो अभी तक कमेंट में आए नहीं हैं, तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर पे जो है आपका ट्रायल बैलेंस। वैसे तो इसके बाद डेप्रिसिएशन और प्रोविजंस एंड रिजर्व्स ये सब कुछ चैप्टर्स बच गए हैं, तो पहले मैं सोच रही हूँ पहले मैं ट्रायल बैलेंस करवा लेती हूँ, इसके साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का जो है थोड़ा सा कंसेप्ट वो करवा लेती हूँ, फिर उसके बाद हम डेप्रिसिएशन में आएंगे। क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो है आपके जनरल लेजर से जो है थोड़ा सा मिक्सअप मिलता जुलता है, उसके आगे का कंटिन्यू है, तो इसलिए पहले हम ट्रायल बैलेंस कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा आज का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस, तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि ट्रायल बैलेंस है क्या, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है बच्चों? ट्रायल बैलेंस ये है कि जो जैसे हम मैथ्स में कोई क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, जिसका जैसे हम निकालते हैं LHS इक्वल टू RHS, तो हमें पता लग जाता है कि जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। हम करते हैं 10 तक हम ऐसे जो भी क्वेश्चंस निकालते थे तो हम क्या करते थे कि LHS निकालते थे फिर RHS निकालते थे, तो जब अगर दोनों में सेम हो गए तो हम कहते थे हैंस वेरीफाइड, या इसका मतलब वो दोनों सेम है तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन जो है ठीक है। लेकिन अगर आप अकाउंट्स में आप जो जर्नल करते हो देन उसके बाद लेजर पोस्टिंग करते हो, तो आपको फिर उसके बाद अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने होते हैं आप अपने, ठीक है, जो हम आपके जो सेकंड यूनिट है, जो सेकंड पार्ट है आपका, उसमें आएगा आपका फाइनल अकाउंट्स। तो जब आप वो फाइनल अकाउंट्स बनाओगे तो कैसे पता लगेगा कि आपने जर्नल से पोस्टिंग बिल्कुल ठीक की है, जो लेजर पोस्टिंग बिल्कुल ठीक की है, उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। तो एक मैं इसकी चेक करने के लिए कि हमारी पोस्टिंग में कोई गड़बड़ी ना हुई हो, उसको चेक करने के लिए अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस जो है बनाते हैं। ठीक है, मीन्स कि क्या किसके लिए बनाते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ ये जानने के लिए बनाते हैं कि हमारा जो लेजर है, हमने जर्नल से जो लेजर पोस्टिंग की है वो हमारी ठीक बनी है कि नहीं हुई है। अगर कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है तो हमें ट्रायल बैलेंस से वहाँ पता लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो है बैलेंस वो मैच नहीं होगा। अगर वो दोनों का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं होता, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमने क्या कर दिया है, कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है या कहीं ना कुछ हमने मिस्टेक कर दी हुई है। तो वहां से हमें पता लग जाता है कि हमने जो है जर्नल से जो है लेजर में पोस्टिंग कर दी है। क्योंकि जर्नल में तो कभी भूल इसकी गड़बड़ी नहीं ना हो सकती। जर्नल में क्या होगा, आपने सिंपली एंट्री दी, आपके पास एंट्री आई, क्योंकि वो एक क्या है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, आपने वहां से सिंपल आपके पास जो ट्रांजेक्शन है वहां पे अपना एंट्री किया, उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन अगर आप जर्नल को बेस मान के चलें कि आपका जर्नल ठीक है, और अगर लेजर में कहीं आपने पोस्टिंग में गड़बड़ी कर दी है, तो वो आपको कहाँ से पता लग जाएगा, कैसे गड़बड़ी हुई है, आपके ट्रायल बैलेंस आपको पता लग जाएगा कि गड़बड़ी कहाँ पे हुई है। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस को निकालने का जो तरीका है, वैसे जिसमें गलतियां होती हैं, कुछ ऐसी गलतियां भी हो सकती हैं जिससे हमें ट्रायल बैलेंस में नहीं पता लगेगा, वो हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो इसका अगला टॉपिक है वो उसमें करेंगे कि हमारी जो गलतियां होती हैं, जो एरर होती है, वो 5 टाइप्स की होती हैं कि एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपनसेटिंग एरर, या फिर इसकी 5 टाइप्स की जो इसकी एरर्स होती है वो हम करेंगे नेक्स्ट पे। ठीक है, तो फिलहाल ये जो हमारा टॉपिक है फिलहाल हमारा प्रैक्टिकल पोर्शन पे है। ठीक है, अब जो हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है, उसका सबसे सही तरीका क्या होता है कि आपने जर्नल किया, जर्नल के बाद आपने लेजर पोस्टिंग की, जैसे मैंने करवाया था लेजर पोस्टिंग के बाद आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस जो है बनाओगे। ठीक है, अब इस ट्रायल बैलेंस को बनाने के दो मेथड होते हैं, एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड। ठीक है, तो बैलेंस मेथड और टोटल मेथड आपको कैसे पता लगेगा, जब मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, जर्नल से लेजर, लेजर से जब ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी। तो सिंपल इतना याद रखो, बैलेंस मेथड होता है जब आप लेजर बनाते थे तो उसका जो बैलेंस होता है, बैलेंस कैरी डाउन, जब उस फिगर को लेकर ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो वो आपका होता है बैलेंस मेथड से आपने ट्रायल बैलेंस निकाला। और टोटल का मतलब होता है जब आप लेजर का जो टोटल आया होता है ना, अगर उस टोटल से आप उस टोटल के फिगर को लेकर अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो उसको बोलते हैं हम टोटल मेथड। ठीक है, तो वो पूरा डिटेल में हम एक बार जरूर करेंगे, वो क्वेश्चन जो पूरा थोड़ा लेंथी होगा बट वो इजी भी होगा। आज मैंने सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन लिया है कि सपोज आपको बैलेंस दिया हुआ है, ऑलरेडी निकाल के आपको क्वेश्चन में क्या बैलेंस दिया हुआ है, जैसे इसमें क्या बोला है कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, तो आपको अकाउंट्स के नाम दिए हैं और उसका बैलेंस दिया हुआ है। अगर बैलेंस दिया हुआ है इसका मतलब हम जो ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं वो बैलेंस मेथड से हम अभी बनाएंगे। ठीक है, तो इसका बैलेंस दिया हुआ है, बस आपको वो जो फॉर्मूला, वो जो गोल्डन रूल्स थे वो आपको एक बार जरूर याद रखना है। क्या? क्योंकि अगर आपको डायरेक्ट बैलेंस दे दिया तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी एंट्री डेबिट में जाएगी और कौन सी एंट्री क्रेडिट में जाएगी। इसका मतलब कौन सा अकाउंट जो है डेबिट का होगा, कौन सा अकाउंट जो है क्रेडिट का होगा, वो आपको वैसे पता लगेगा जब अगर आपको वो गोल्डन रूल्स जो है याद होंगे। क्या वो गोल्डन रूल्स थे?
Debit word comes in, credit word goes out, debit the receiver, credit the giver, and debit all expenses and losses and credit all incomes and gains। वो अगर आप सब कुछ याद रखोगे तो आपको यहाँ पे बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि आप लाइबिलिटी को क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, एसेट को क्या करते हो, डेबिट करते हो, ठीक है ना। लाइबिलिटी को क्रेडिट, एसेट को डेबिट, कुछ खर्चे वगैरह हो तो डेबिट करते हो, इनकम्स वगैरह हो तो क्रेडिट करते हो। बस वो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल दिया है, पहले तो आप सिंपल अकाउंट्स के नाम देखो, उसके बाद हम बैलेंस पे आएंगे। कैपिटल, कैपिटल क्या है बच्चों, लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। कैश क्या है, एसेट्स है, एसेट्स कहाँ जाएंगे, आपके डेबिट साइड में। क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड में। सेल्स, सेल्स हमारी इनकम है, तो इनकम कहाँ जाएगी, आपके क्रेडिट साइड में। स्टॉक, स्टॉक आपका क्या है, एसेट्स, एसेट्स कहाँ जाएंगे, आपके डेबिट साइड में। डेटर्स, डेटर्स कौन है, डेटर्स आपके एसेट्स हैं, एसेट्स कहाँ जाएंगे, आपके डेबिट साइड में। बैंक लोन, ये लोन के अगर सिर्फ बैंक लिखा हो तो वो एसेट होता है, लेकिन यहाँ पे बैंक लोन लिखा है तो लोन का मतलब तो लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी कहाँ जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड में। देन उसके बाद परचेजेस, परचेजेस क्या है, खर्चा आपका। जैसे सेल आपका अगर इनकम है तो परचेज आपका खर्चा है, तो खर्चा सेल अगर क्रेडिट में जाएगा तो परचेज आपका डेबिट में जाएगा। तो वैसे ही आपको अकाउंट से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अकाउंट का जो बैलेंस है, ये जो भी फिगर है वो डेबिट में आएगा या क्रेडिट में आएगा, ठीक है। अब आपको ये पता लग गया। अब इसको कैसे हम प्रिपेयर करते हैं ट्रायल बैलेंस को, देखो जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको पता लग गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रायल बनाएंगे, ठीक है। जस्ट टू चेक कि ये जो बैलेंस है, ये जो बैलेंस निकला है वो ठीक निकला है कि नहीं। फिलहाल तो ये क्वेश्चन में बैलेंस निकाल के दिया है तो ये ठीक ही होगा, तो इसको सही तरीके से हम ट्रायल में डालते हैं कि नहीं वो अब यहाँ पे हम करेंगे, ठीक है। तो उसको लिए हमारा जो फॉर्मेट है बिल्कुल ही सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। देखो आपका जो फॉर्मेट है वो ऐसा होगा कि सीरियल नंबर दिया है आपको, तो आप यहाँ पे सीरियल नंबर, फिलहाल इसमें सीरियल नंबर ही दिया होता है, इसमें डेट नहीं होती, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, हेड ऑफ अकाउंट्स और नेम ऑफ द अकाउंट्स, जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आपका अकाउंट का जो नाम है वो आप लिख सकते हो, कौन सा अकाउंट आप यहाँ पे लिख रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे डेबिट अमाउंट, जो डेबिट में आएगा उसको यहाँ लिखोगे, जो क्रेडिट में आएगा उसको यहाँ लिखोगे, ठीक है। और इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रायल बैलेंस। अगर किसी का नाम दिया है, किसी कंपनी का नाम दिया तो आप उसका नाम लिख के डेट एंड टाइम जो भी है वो आप दे सकते हो फॉर द पीरियड ऑफ, किस पीरियड का आप ट्रायल बैलेंस जो है बना रहे हैं। ट्रायल बैलेंस का ये है आप कभी भी उसको बता सकते हो, आप मंथली बना सकते हो, अब जब भी आपका मन चाहे तब आप बना सकते हो। क्यों, आपके पास यदि एंट्रीज होंगे, आपके पास यदि ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो ट्रांजेक्शन्स होंगे, आपने जर्नल की उसमें पोस्टिंग की होगी, हर दिन की आप जर्नल पोस्टिंग करते हो, जर्नल पोस्टिंग के बाद आपने जो जर्नल की, जर्नल के बाद आपने लेजर पोस्टिंग की होगी, तो आपके पास हर दिन का जो है लेजर का बैलेंस होगा। तो हर किसी भी दिन कभी भी जो है ट्रायल बैलेंस जो है बना के देख सकते हो कि अभी तक जो भी हमने किया वो सब कुछ हमारा ठीक है कि नहीं है, ठीक है। बस ये पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस बनता कैसे, वो आपको पहले अच्छे से बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास कितने हैं, पहले तो फर्स्ट में क्या है, कैपिटल। तो पहले सबसे पहले आप क्या करो, हेड लिख दो अपने सारे सिंपल, अगर कैपिटल। अब देखो कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी का अमाउंट कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में। तो कितना अमाउंट है इसका, 2 लाख रुपीज, तो आप क्रेडिट साइड में लिख दो यहाँ पे 2 लाख रुपीज, ठीक है। क्रेडिट साइड में लिख दो 2 लाख। देन उसके बाद सेकंड है आपका क्या, सेकंड है आपका कैश। कैश क्या होता है बच्चा, कैश होता है एसेट्स, तो एसेट्स कहाँ जाएंगे, आपके डेबिट साइड में। वो कितना है, 1,80,000, तो आप यहाँ पे लिख दो 1,80,000, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है आपका, थर्ड है आपका क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स क्या है, क्रेडिटर्स आपकी लाइबिलिटीज हैं, तो लाइबिलिटीज को कहाँ जाएंगे, लाइबिलिटी जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो कितना है इसका, 1 लाख, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 1 लाख, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, फोर्थ है आपका सेल्स, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सेल्स, ठीक है। तो सेल्स क्या होती है, इनकम। इनकम कहाँ जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड में, तो वो लिखेंगे क्रेडिट साइड में 3 लाख, तो आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे 3 लाख। देन उसके बाद आपका क्या है, स्टॉक, तो फिफ्थ में आप लिखेंगे स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है बच्चों, एसेट्स। एसेट्स कहाँ जाएंगे, आपके डेबिट साइड में, कितना 70,000, तो वहाँ यहाँ पे आ जाएगा 70,000। देन उसके बाद 6 क्या है, डेटर्स। तो डेटर्स क्या होते हैं बच्चों, एसेट्स, तो एसेट्स कहाँ जाएंगे, एसेट्स जाएंगे डेबिट साइड में, कितना 3 लाख, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3 लाख। देन उसके बाद आपका क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन जो है बच्चों आपको लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी को आप कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी को आप लिखेंगे क्रेडिट साइड, कितना है 1,50,000, तो आप यहाँ लिख देंगे 1,50,000 क्रेडिट साइड में। देन उसके बाद आपका आ गया कितना, क्या परचेजेस। तो परचेजेस जो है बच्चों वो आपके खर्चे होते हैं, ठीक है। तो आपने खर्चा किया,
तो परचेजेस कहाँ जाएंगे, डेबिट साइड में। वो कितना हो गया 2 लाख, तो वो आ गया आपका 2 लाख यहाँ पे। ठीक है, अब इतना ही था, इतना ही बैलेंस था। अब क्या होगा, आपको कैसे, आपने ट्रायल भी ठीक बनाया है कि नहीं वो कैसे पता लगेगा, अगर ये बैलेंस इक्वल टू ये बैलेंस होगा। इसमें कुछ भी बैलेंस नहीं बचता, इसमें दोनों का जो है प्लस माइनस इसके डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस जो है वो इक्वल आता है। अब देख लेते हैं ये कितना होता है, यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले डेबिट का कैलकुलेट करते हैं, 1,80,000 प्लस 70,000 प्लस 3 लाख प्लस 2 लाख, ये हो गया 7,50,000। हमारा डेबिट का जो बैलेंस आया वो आया 7,50,000। अब क्रेडिट का बैलेंस देख लेते हैं, 2 लाख 3 लाख, 3 लाख हो गया 336, 6 and 7, 7,50,000। देखो बच्चों दोनों सेम आ गए, इसका मतलब ट्रायल बैलेंस ठीक है। और हमारे फिलहाल तो यहाँ पे सिंपल इन्होंने दे दिया हुआ था कि इसका इतना इतना बैलेंस है। हम एक क्वेश्चन जरूर करेंगे जिसमें हम पूरा स्टार्टिंग से करेंगे कि जहाँ से हमें पहले जनरल बनाना होगा, देन उसके बाद लेजर बनाना होगा, उसके बाद हम ट्रायल पे आएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रायल बनाते कैसे थे, फिर उसके बाद हम पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप आपको ट्रायल कैसे बनाते हैं वो समझ में आ गया। सबसे पहले इसमें कुछ भी नहीं है, आपने क्या करना है, हेड ऑफ द अकाउंट्स जो है वो आपको पता होना चाहिए कि जो अकाउंट अगर लाइबिलिटी है तो क्रेडिट करो, अगर ये इनकम है तो क्रेडिट करो। ठीक है, अगर कुछ एसेट्स हैं तो डेबिट करो, और क्या अगर कुछ खर्चा वगैरह है तो उसको डेबिट करो। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो है ट्रायल बैलेंस बनता है, बिल्कुल ही सिंपल है। और इन दोनों का जो बैलेंस है वो सेम आना चाहिए, इसके डेबिट का जो बैलेंस है क्रेडिट का भी वही बैलेंस आना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ट्रायल बैलेंस का चैप्टर तो फिलहाल पूरा हुआ नहीं, कंसेप्ट जो है वो समझ आया होगा। अगर समझ आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। और अगर इसमें भी कुछ भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो आपका बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट क्लिक कीजिएगा, सो दैट अगर मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।